अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 2 अटेंड किया होगा उन्हें तो बेसिकली अच्छे से आइडिया हो चुका है कि फाइवर हमारे पास है क्या चीज़ और फाइवर ज्वाइन करने का मकसद क्या है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक फाइवर के बारे में नहीं पता उनको बताता चलूँ कि फाइवर देखिए हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं। अब सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज से मुराद मेरे पास कोई स्किल है, मैं वर्डप्रेस डेवलपर हूँ और मैं अपनी अर्निंग तब तक जनरेट नहीं कर सकता जब तक मैं किसी न किसी को वेबसाइट जनरेट करके ना दूं, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, मैं किसी की मार्केटिंग सर्विसेज किसी को मार्केटिंग की सर्विसेज नहीं दूंगा तब तक मैं क्या करूंगा, अर्निंग जनरेट नहीं कर सकूंगा। या तो क्या होगा, मार्केटिंग के थ्रू क्लाइंट ग्रैब करूँ। तो फाइवर ज्वाइन करने का मकसद ये होता है कि फाइवर के पास ऑडियंस मौजूद है। ऑडियंस कौन सी? क्लाइंट की सूरत में मौजूद है जो कि फाइवर पर आके ऑर्डर्स प्लेस करती हैं। अब हमारे जहनों में एक बात आएगी कि सर फाइवर पर ही क्यों ऑडियंस मौजूद है और किसी प्लेटफॉर्म पर ऑडियंस क्यों मौजूद नहीं है। लेट सपोज कर लेते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल है। अब मुझे पाकिस्तान में बैठे बैठे ऑनलाइन कोई भी चीज परचेज करनी है। अगर आप सबसे मैं कुछ पूछूं, आपके जहन में कौन सी वेबसाइट से परचेज करेंगे, आपके जहन में फौरन से एक बात आएगी, क्यों ना सर दराज से परचेज की जाए। दराज ही क्यों हमारे जहनों में बैठा हुआ है, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं है? ऑब्वियसली उन्होंने अपनी मार्केटिंग के ऊपर इतना स्पेंड किया हुआ है, क्योंकि हमने कोई भी चीज परचेज करनी होती है ऑनलाइन तो हम ऑब्वियसली सिंपल सिंपल कहाँ जाते हैं? दराज पर जाते हैं। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सबहे.com है, नाहिद.pk है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इसी तरीके से फाइवर ने भी अपनी मार्केटिंग पर बहुत ज्यादा स्पेंड किया हुआ है और वो क्या हुआ है, लोगों के जहनों में बैठ चुकी है। उनको जब भी किसी चीज की और ऑनलाइन किसी भी मार्केटिंग की सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, किसी भी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, डिजिटल सर्विसेज की, तो कौन से प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं? फाइवर को चूज करते हैं। अब कौन से कंट्रीज में फाइवर बहुत ज्यादा पॉपुलर है? मैं अगर बात करूँ, यूएस में पॉपुलर है, यूके में, जर्मनी में और इसके अलावा साथ में कनाडा में। ये 4 कंट्रीज के बायर्स की तादाद 95% है, ठीक है। और सर हम कौन कौन सी सर्विसेज एज अ मोबाइल यूजर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं? मोबाइल यूजर देखिए, मोबाइल यूजर आप बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उनमें से चंद एक सर्विसेज मैं आपको गिनवा देता हूँ। लेट सपोज कर लेते हैं आप वीडियो एडिटर हैं, ठीक है। आप वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज के लिए कौन कौन से टूल्स यूज कर सकते हैं? आप कैपकट यूज कर सकते हैं, आप काइन मास्टर यूज कर सकते हैं। इन दोनों टूल्स को यूज करके आप अच्छी एडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और इवन कि मैं आप सबको रेकमेंड भी करूंगा, कैश का वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज है, आप वो सर्विसेज के ऊपर ग्रो करें, ठीक है। उसमें बहुत जल्दी जो है ना पोटेंशियल है, उसमें ऑर्डर्स भी बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी मिलते हैं मेरे स्टूडेंट्स को, ठीक है। एक तो मैं रेकमेंड करूंगा। और दूसरे अलावा ग्राफिक्स की अगर बात करूं, पिक्सल लैब हमारे पास मौजूद है और साथ में पिक्स आर्ट मौजूद है। आप वो भी जो है ना यूज कर सके, अपनी जो है ना ग्राफिक की सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने वॉइस ओवर की सर्विसेज देनी है, उसके लिए सर हमारे पास माइक का इशू है। तो देखिए, माइक का इशू नहीं है, हमें पता नहीं है कि हमारे पास टूल कौन सा मौजूद है। आपके मोबाइल में आपके पास रिकॉर्डर अवेलेबल है, आप उसी रिकॉर्डर को यूज करके आप सब अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। इवन कि आप सबको प्रैक्टिकल भी बता दो कि आप सबने प्रैक्टिकल करना है। कैसा प्रैक्टिकल? आप एक रूम में चला जाए, ठीक है, जहां पर नॉइज ना आ रही हो। वहां पर रूम का गेट क्लोज करने के बाद आप अपना रिकॉर्डर ओपन करें। रिकॉर्डर ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली अपने चेहरे के करीब अपने माइक को करना है, ठीक है, जो आपका मोबाइल है। उसके फिर आपने रिकॉर्ड करनी है 30 सेकंड की वॉइस। रिकॉर्ड करने के बाद आपने उसको सुनना है, उसको आप देखेंगे कि कितनी हाई क्वालिटी की वॉइस रिकॉर्ड होती है, ठीक है। ये भी आप सबको रिकमेंड कर रहा हूँ। उसके अलावा सर हम कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देना चाह रहे हैं। आपके मोबाइल में पूरा का पूरा एमएस ऑफिस जो है इंस्टॉल होके उसको आप यूज कर सकते हैं। इवन कि अगर आप इंस्टॉल नहीं करना चाह रहे, स्पेस कम है, तो आप गूगल का जो है यूज कर सकते हैं, गूगल के वर्ड, गूगल की डॉक जो है। और इसके अलावा जो है पावर पॉइंट गूगल का अवेलेबल है, उसके अलावा वर्कशीट अवेलेबल है। आप वो भी यूज करके जो है ना अच्छी जो है ना अपनी अर्निंग, अपनी स्किल को सीख के जो है ना अर्निंग की तरफ बढ़ सकते हैं। जी सर। अच्छा, जी कोई कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन। अक्सर बच्चे सवाल करते हैं फ्रिक्वेंटली, आज क्वेश्चन आपसे प्रीवियस सेशन में, जी सर, उनको जी जरूर आंसर कीजिएगा। एक मिनट शुक्र। जी जी सर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर हमें कौन सी स्किल चूज करनी चाहिए। देखिए कि सेशन नंबर 1 में मैं आप सबको पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, स्पोकन इंग्लिश तो आप सबने सीख रहे हैं, उसकी वजह क्या है? देखिए हमारे पास ऑनलाइन जितनी भी फील्ड है वो इंग्लिश में अवेलेबल है। और इसके अलावा जो है हम लोग अगर कहीं पर जॉब करने जाते हैं, अगर हमारा इंग्लिश बोलना, हमें इंग्लिश बोलनी और इंग्लिश समझनी आती होगी, तो हमें क्या होगा, जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और उसी के साथ साथ वीडियो एडिटिंग में आपसे बार बार जिक्र कर रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज मैं खुद भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और वीडियो एडिटिंग की सर्विस आप लोगों को रेकमेंड भी करता हूँ कि आप वीडियो एडिटिंग के साथ में चूज करें। और वीडियो एडिटिंग के साथ साथ मार्केटिंग अगर आ जाए तो मार्केटिंग में आप लोगों के पास प्लस पॉइंट होता है, ठीक है, बोनस होता है। और इन दोनों के साथ साथ अगर आपको ग्राफिक आ जाए तो उसके लिए जो है ना बहुत ज्यादा पोटेंशियल बन जाता है। इन दोनों का बेनिफिट क्या है? सपोज करें वीडियो के अंदर भी आपको पता है जो वीडियो एडिटर्स अवेलेबल हैं उनके ग्राफिक्स यूज होती हैं काफी जगहों पर। तो आपको फोटोशॉप आता होगा तो आपको किसी ग्राफिक डिजाइनर को हायर करने की जरूरत नहीं होगी। आप खुद ही जो है ना उनको एडिट करके अपने पास यूज कर सकते हैं। इवन के थंबनेल की सर्विसेज चाहिए होती है क्लाइंट को,
आप वीडियो के साथ साथ थंबनेल की सर्विसेज भी दे सकते हैं। मार्केटर के साथ जो है आपको क्यों जरूरी होती है ग्राफिक सर्विसेज, बैनर डिजाइन करने हो, सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइन करनी हो, क्योंकि सोशल मीडिया के छोटे छोटे जो एड्स डिजाइन डिजाइन करने हो, तो पेज सेटअप के अंदर जो है पेज के बैनर्स वगैरह डिजाइन करने हो, तब वो तमाम सर्विसेज भी उसी के साथ साथ कवर कर सकते हैं। तो बेसिकली जो जो कोर्स आपको रिकमेंड किए गए हैं, कि मैंने बहुत ज्यादा सोच समझ के आपको रिकमेंड किया, ताकि क्या हो, ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। अगर आप एक सीखते हो तो दूसरा जो कोर्स है आप लोगों को ऑटोमेटिकली क्या होगा, बेनिफिट दे रहा होगा। जी।